निफ्टी का मंथली चार्ट देखोगे, मुझे लगता है इट्स एक्सट्रीमली बुलिश, है ना। यहाँ पे देखते हो उसमें बहुत सारे लाइंस बने हैं, दिस इज एक्सट्रीमली बुलिश, है कि नहीं है। जी सर। ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, राइट, इस रेड कैंडल को पूरा निगेट कर दिया इस ग्रीन कैंडल ने, उसके ग्रीन बाद उसने कैंडल। उसका हाई तोड़ के एक हैमर बनाया, उसका रिजेक्शन मिड बॉलिंजर बैंड से, एक्सट्रीमली बुलिश, ठीक है। लेकिन जब मैं इसका वीकली चार्ट देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि इट्स, सॉरी कहाँ गया, यही था ना, इसका वीकली चार्ट देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इट्स नॉट बुलिश, इट्स बेरिश, बिकॉज बॉलिंजर बैंड के टॉप से बैठा है, यहाँ से पिछली बार रिजेक्शन लिया है, 3 हफ्ते इसने यहाँ बिताए हैं, जी। 1 2 3, और उससे पहले भी यहीं से एक मारूबुजू बना के टूटा था, मुझे लगता है इट्स बेरिश, है ना। लगातार 2 हफ्ते से इसने, ये एक इन्वर्टेड हैमर है, इसका लो नहीं तोड़ा, बट जिसने हाई तोड़ा ना उसमें कन्विक्शन नहीं है। आई नहीं है। सी दिस, जी। आई सी दिस टेल कमिंग फ्रॉम देयर, फ्रॉम द सेम लेवल, ठीक है। हम्म। तो मुझे मुझे लगता है थक गया जब इस तरह से होता है ना, अगर चार्ट इज इन बुलिश मोमेंटम, टेक दिस एग्जांपल, चार्ट जब इस तरह से मूव कर रहा होता है, बड़ी बड़ी लार्ज हम्म। कैंडल्स बना रहा है ना, गैप अप जी। देके बना रहा है, और जी। एकदम से एक कैंडल, उसके बाद मान लो और ऐसे चल रहा है, फिर क्या होता है, अचानक से एक कैंडल आ जाती है यहाँ पे जो सिर्फ डोजी टाइप की है ना, या छोटी सी बॉडी है जिसकी, है ना, हम्म। या ऐसे मान लो एक छोटी सी बॉडी है, यू कैन सी दी एग्जॉशन, यू कैन सी थकावट। ये हाँ थकावट सर। क्या है, दिस कैन बी टेम्परेरी और दिस कैन बी परमानेंट, इसलिए हम्म। लेवल इंपॉर्टेंट है कि थकावट किस जगह आ रही है, पास्ट में इस जगह पे पहले थकावट आई है क्या, क्योंकि अगर किसी कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और वहां पे प्राइस में थकावट आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया, पीपल हु आर अवेयर ऑफ दैट लेवल दे हैव स्टार्टेड एग्जिटिंग फ्रॉम दिस, ठीक है, वो हाँ अपना प्रॉफिट बुक कर रहे बिल्कुल। हैं। अब क्या हम्म। होगा, जो इसको मूव कर रहा है, अगर वो इसको इसके ऊपर ले जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, ऊपर ले जाने का मतलब अगर वो इसको कन्विक्शन से ले जाता है ना, अगेन ऐसी पर, तो दिस वाज अ टेम्परेरी थकावट, ठीक है, जिसमें जी। क्या हुआ कि जस्ट जो वीक हैंड से बाहर निकल गए, ये बंदा बोल रहा है मुझे तो बहुत लंबा जाना है, तो यू विल सी अ वॉक ऑन द बॉलिंजर बैंड्स एज। लेकिन अगर वो इसको नीचे आ गया, तो अब क्या होगा, ये जितने भी लोग थे ना जो यहाँ पे बाई की थे, दे ऑल स्टार्ट बुकिंग प्रॉफिट्स। हाँ। तो ये जब डोजी या ये थकावट जो आती है ना, जैसे कैंडल में ना, अगर ये वाला कैंडल ऐसा होता तो मैं बोलता ये इसको तोड़ देगा, अब ये ऊपर जाएगा, पर ये थकावट दिखा रहा है, ठीक है। अगर आप इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखोगे ना, अच्छा है ना, तो वो आपको और समझ आएगा कि ये छोटे टाइम फ्रेम पे और थकावट दिख रही है उसमें। मैं दिखाता हूँ आपको, निफ्टी के छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाओ, दिस इज आवरली, यू सी दिस टाइम जोन, ये सॉरी दिस रेंज, ये हम्म। सब इनडिसीजन डोजी का है। अगर प्राइस इतना शार्प मूवमेंट में है, तो ये सिर्फ थकावट बता रहा है, ये ट्रैपिंग था, यहाँ पे ट्रैप जी। हुए लोग, बहुत सारे लोग ट्रैप हुए उस दिन। वो जो थकावट दिख रही है ना नीचे, ये सस्टेन नहीं करेगी, ये सस्टेन करने के चांसेस ही नहीं दिख रहे, इफ यू लुक एट दिस, दिस ऑल डाइवर्जेंस, ये सब डाइवर्जेंस है, हाँ ठीक है। सर। यस जब सर, यस। हम्म। जब इस तरह का डाइवर्जेंस आता है ना, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, जब इस तरह से प्राइस मूव करे, आपको वेज जैसा पैटर्न दिखता है, बैंक निफ्टी में स्पेशली, इज माय ऑब्जर्वेशन, है ना, ये प्राइस ऊपर जा रही है, बट प्राइस ऊपर जा रही है थक, थकी हुई कैंडल्स के साथ में, है ना, एंड यू विल सी डाइवर्जेंस, लेकिन हर बार आपका स्टॉप लॉस लगेगा। मान लो आपने यहाँ पे देखा और इसके साथ डाइवर्जेंस था, आपने ले लिया, थोड़ी देर बाद इसको तोड़ देगा और ऊपर चला, फिर एक आपको हैमर यहाँ दिखेगा, आप फिर लोगे डाइवर्जेंस तो है, और ये तो डबल हो गया, फिर लोगे वो उसको भी तोड़ देगा, है ना, और फिर आएगा वो, है ना, फिर आप कहोगे अरे यार मेरे 2 बार तो लॉस लग गया, अब मैं नहीं ले रहा, ठीक है ना। लेकिन व्हेन यू सी दिस काइंड ऑफ पैटर्न एंड दिस काइंड ऑफ डाइवर्जेंस, जो कि बार बार तोड़ रहा है ना, आपने अगर यहाँ बेचा था फिर तोड़ दिया, यहाँ बेचा था फिर तोड़ दिया, यहाँ बेचा था फिर तोड़ दिया, अब आपके लॉसेस ही लग रहे हैं, बट यू सी दिस काइंड ऑफ शेप गेटिंग formed there. I have observed 90% of the times it will fall in one candle like this. हाँ सर। बड़ा एक एक दिन बड़ा रहेगा कोई। वो पूरा इसको तोड़ देगा, ये जितनी भी थकावट है ना,
जो सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, जैसे डिशुम डिशुम चल रही है, गिर रहा है, खड़ा होगा और एक नॉकआउट पंच मार देगा और या फिर पूरा नॉकआउट पंच खा के गिर जाएगा। ठीक है, कुल मिला के ये थकावट के साइन है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेंथ, है ना, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेंथ, दिस इज कॉल्ड थकावट। जब आपको कैंडल्स इस तरह की बनने लग जाती है ना, छोटी 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 छोटी, ये सब थकावट है। अब थकावट में क्या होता है, एक वो थकावट होती है जो कॉन्ट्रैक्शन है, टाइटनेस है। ये थकावट जी पे लॉन्ग टर्म परसिस्टेंट डाइवर्जेंस है ना। जो अब बड़ा वाला आप आरएसआई देख रहे हो ना, जो बड़ा वाला आरएसआई क्या जी बता रहा है, परसिस्टेंट डाइवर्जेंस बता रहा है, ये यहां से डाइवर्जेंस चल रहा है उसका। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, अगर ये इस जोन के ऊपर नहीं जाता है ना, इस जोन के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, अभी लेटेस्ट जोन बना है, ये जी वीक है, ये वीक है, मुझे इसमें थकावट दिखती है, इसलिए मैं सेलिंग में हूँ। मैं आई एम फुल फ्लेजेड इन सेलिंग, अपना कन्विक्शन है, देखो ऊपर जाएगा, नो हेजिटेशन इन बुकिंग द लॉस ऑल्सो। बट ऊपर जाने के बाद भी अगर मुझे प्राइस में थकावट दिख रही है, देखो जब ओपन होता है ना, ओपन तो क्या होता है, एकदम से शार्प ओपन हो जाता है, थोड़ी देर बाद ही इसको अगर आप देखोगे ना, बहुत पूरी तरह से, ये भी एक पैटर्न है ना, मैंने मतलब ये कि मेरा ऑब्जर्वेशन है, जब ये इस तरह से राउंड शेप बनाता है ना, इज ऑल्सो वेरी बैड। चाहे वो नीचे से बनाए, है ना, नीचे से बनाए तो अच्छा है आप बाय करने के लिए। जब जी प्राइस, जब ईडी तो एक इस, ईसीजी लग रहा है सर, इन्वर्टेड टाइप में। हाँ वही है, वैसे ही यस है। हाँ, अगर आप इन्वर्ट करोगे ना, दैट्स व्हाई आई एम नहीं सेइंग, कह तो हाँ ये हाँ पूरा वीक है। सही बोल रहा यू यस सी, यस। दिस इज अ वीक, जी दिस इज अ वीक चार्ट। बिल्कुल तो अभी क्या है, एक मैं जो एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि प्राइस जब इस तरह से जाती है और उसके बाद वो इस तरह से आती है ना, जनरली तो प्राइस ऐसे ऐसे आती है, कई बार आप देखोगे प्राइस इस तरह से आ रही है ना, इसमें हर जगह पे डाइवर्जेंस होगा लेकिन वो चल नहीं रहा होगा, और फिर एकदम से चल जाएगा, वो बहुत बुरा गिरता है ना। इसको क्या बोलते हैं, हुक पैटर्न या ऐसा कुछ बोलते हैं यार इसको ना, है ना, जैसे वो क्रोबार होता है, इसको हुक, इन सब के कुछ नाम है ना। तो बट यू विल ऑब्जर्व दिस काइंड ऑफ पैटर्न, कि जब इस तरह से प्राइस घूम के आती है ना, ये दिख रहे हो इस तरह से, इट्स वेरी लाइकली कोई रिवर्सल दे जाती है। अब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली प्राइस विल मूव लाइक दिस, यहां जाए, सॉरी, नॉर्मली हम जो ऑब्जर्व करते हो क्या होता है, प्राइस ऐसे आती है, फिर ऐसे जाती है, फिर डाइवर्जेंस क्रिएट करती है। ठीक है, इस केस में ऐसा नहीं होता है, विच इज सिमिलर टू जो एक राइजिंग वेज बताया था अभी, राइट, यू अंडरस्टैंड पैटर्न्स, राइट, वेज एंड ऑल दिस, नहीं तो वो तो जरूर पढ़ना चाहिए, इट्स काइंड ऑफ अ राइजिंग वेज, है ना। इसलिए ये वीक होता है, मतलब ये उसी तरह का, वो भी राइज कर रही है प्राइस, लेकिन आरएसए में डाइवर्जेंस है, प्राइस इज राइजिंग बट आरएसए में डाइवर्जेंस है। वेज जब बनता है तो एकदम से फॉल करता है, ये बनता है तो पूरा शेप बना के आके फॉल करता है। आप इसको ऑब्जर्व करना चार्ट्स पे, और ये बॉटम से भी ऐसी होता है, जब बॉटम में भी प्राइस इस तरह से राउंड बना के आती है ना, तो मोस्टली वो वापस ऐसे घूम जाती है, एक प्रॉपर ऐसे राउंड शेप बनाई है, आप ऑब्जर्व करना चार्ट्स पे। तो दिस इज, जब ये जा रहा था ना, तभी आपको दिख रहा था वीकनेस है इसमें। जब ये छोटी 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 कैंडल्स बनती है ना इस तरह, इसको थकावट बोलते हैं, वो राइजिंग है। अगर ये फॉलिंग होती ना, तो वो स्ट्रेंथ होती है। रिमेम्बर, आई देयर इज अ वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल जो ट्रेंड लाइंस बताता है, ट्रेंड लाइंस जो इस तरह से स्लैंटेड होती है, दोज आर द गुड ट्रेंड लाइंस, क्योंकि हाँ वो सर प्राइस में कॉन्ट्रैक्शन बता रही है ना, और फिर ब्रेकआउट दे रही है। ये वाली ट्रेंड लाइंस आर नॉट गुड फॉर ब्रेकआउट्स, दीज आर गुड फॉर ब्रेकडाउन्स। ठीक है, इसी तरह जब आप हेड एंड शोल्डर ट्रेड करते हो, कप विद हैंडल ट्रेड करते हो, ठीक है, तो सपोज करो ये आपका हेड है, ये शोल्डर है ना, ये सॉरी, ये शोल्डर है, ये हेड है, जब ये स्लैंटेड होता है ना, दीज आर गुड हेड एंड शोल्डर्स, क्योंकि इसका नेक लाइन ये होता है, स्लैंटेड है वो। तो हाँ इसी तरह वेज जो होता है ना, फॉलिंग वेज इज बुलिश, और जो राइजिंग वेज होता है इज बेरिश। इसी तरह फ्लैग, ये क्या है, फ्लैग है ना, ये वो फ्लैग है जो बेरिश होता है, जिसको मैं बोल रहा हूँ ना, ये वाला फ्लैग। व्हाट इज अ गुड फ्लैग, जो यहाँ से 9-10 ईएमए पे लेके आता है प्राइस को। व्हाट इट इज सेइंग इज कि वीक हैंड्स आर एग्जिटिंग, और स्ट्रॉन्ग हैंड्स आर बाइंग द प्राइस। ठीक है, बाइंग द स्टॉक, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। व्हाट इज हैपनिंग इन दिस वन, ये ऊपर जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जिस विच इज काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ अ साइन,
राइट। इन दिस केस जब ये ऊपर जा रहा है आफ्टर द पोल, ये सब कैंडल्स नीचे आनी चाहिए थी 10 पे, देन दिस वुड हैव बिकम वेरी बुलिश। अगर हाँ ये जो कैंडल्स ऊपर जा रहे हैं ना, छोटी 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 विद लो वॉल्यूम, ये नीचे आ रही होती 10 से, इट वुड हैव बिकम अ फ्लैग, बुलिश फ्लैग। ये क्या हुआ है, चोंच बनाया ऊपर विद फॉलिंग वॉल्यूम। दिस इज बेरिश, दिस इज थकावट। इसको हम क्या बोलते हैं, ये पूरा जोन क्या है, थकावट है। ठीक है। और जी अगर अगर ये सारी कैंडल्स यहां से ऐसे आई होती नीचे, ठीक है, तो मैं बोलता ये अक्यूमुलेट हो रहा है, बुलिश हो रहा है। हाँ ये फटेगा भी, है ना। हाँ, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले दिखाए थे, तीन तीन बार वाला और फिर उसके राइट। बाद। हाँ वो बिल्कुल। है फटे, लेकिन ये क्या है, ऊपर जा रहा है ना, ये ऊपर जा रहा है ऐसे। दिस इज अ वेरी बैड फ्लैग, बेरिश मतलब वीक फ्लैग है, ये फट टूट जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, मुझे निफ्टी में इंट्राडे में जाओ, वीकली पे जाओ, मुझे बेरिशनेस दिख रही है। मंथली चार्ट, बड़े चार्ट पे स्ट्रेंथ है, लेकिन उस बड़े चार्ट से पहले वीक आएंगे दो तीन, वहां वीकनेस है ना। जो मंथली पे इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश हैमर, लेकिन वीकली बेरिश है, तो हो सकता है एक दो वीक बेरिश निकल जाए, फिर वापस मंथली में स्ट्रेंथ आए। ठीक है सर। सो जस्ट फोकस ऑन दिस ना, दिस इज सिंपल प्राइस एक्शन। मतलब ये सर इजी है, सिंपल नहीं है, ये एक्सपीरियंस से आता है। आप देखते जाओगे चार्ट्स को, thousands ऑफ चार्ट्स यू सी, यू विल, योर मसल मेमोरी, जो अनकॉन्शियस माइंड होता है हमारा ना, जो जो चीजों को परमानेंटली स्टोर वो करता है, वो हाँ। वहां पे रिकॉर्ड होती चली जाती है। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी दिस काइंड ऑफ थिंग, आपको हम्म, वो मसल मेमोरी से आता है कि मैंने देखा है इसको, ये वीक होता है, इसमें स्ट्रेंथ नहीं है ना। जैसे आप यहाँ देख रहे हो स्ट्रेंथ है, ये सब बता रही है स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि ये पास्ट में कई बार ऐसा ऑब्जर्व किया है कि दिस इज वीकनेस, दिस इज, ये थकावट है, एग्जॉस्ट हो गया चार्ट, ये एग्जॉस्ट हो चुका है ना। छोटी छोटी कैंडल्स बनना ऊपर जाती हुई, मतलब कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, वॉल्यूम ही नहीं है, दम ही नहीं है, विक छूट रही है, डोजी बन रही है, उसमें दम ही नहीं है। जी ठीक है। सर। हेलो सर। बोलो सर, हाँ सर बोलो। सर एक क्वेश्चन था, जो आपने वो निफ्टी वाला अभी एक 5 मिनट पहले एग्जांपल दिया था ना, जहाँ पे कैंडल्स मतलब थकावट कर रही थी, तो हम्म। वो अगर दूसरी तरफ से देखें कि ये वाला। एक्यूमुलेशन हो रहा है। हाँ, आवरली चार्ट सर, आवरली चार्ट, ओके। निफ्टी आवरली, हाँ हाँ जो आपने आउट का एग्जांपल दिया था सर, उसके हाँ बाद एक ब्रेकआउट हुआ, एक परफेक्ट हाँ एग्जांपल है हाँ जो हाँ। हमने भी एनालाइज नहीं किया था। तो बट सर, मैं दूसरी तरफ से देखूं क्या, कि अगर मान लीजिए एक एक्यूमुलेशन हो रहा है, नंबर वन, उसके बाद ब्रेकआउट हो रहा है और फिर हम लोग ट्रैप हो गए मान लीजिए, तो अक्यूमुलेशन कहाँ है बताओ मुझे, हाँ कैसे सर। देखते हो आप अक्यूमुलेशन। सर एक्यूमुलेशन मतलब ये जो 10-12 आवर्स की कैंडल जो प्रिपेयर हो रही है ये ना। हाँ। देखो, अगर आपको याद हो अपना बेस वाला चैप्टर जो होता है ना, जब कोई अच्छा। बेस बनता है ना, ये ओके। मान लेते हैं एक बेस का जोन है। देखो थोड़ा बेसिक्स पे ध्यान रखो, प्राइस ऐसे जाती है, बेस में घूमती है ना, करेक्ट सर। ऐसे घूमती है। अब ये कहीं पे भी बन सकता है। अगर आप वाइकॉफ थ्योरी समझोगे, तो देर आर फोर फेजेस, है ना। वो एक जी। पहले प्राइस अक्यूमुलेशन जोन में होती है, फिर मार्कअप जोन में होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन जोन में होती है, फिर मार्कडाउन जोन में आती है, राइट। ये यस सर। ये यहाँ पे भी बनता है और यहाँ पे भी बनता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है ना। दोनों में हमें करेक्ट। देखना होता है स्ट्रेंथ कहाँ आ रही है, वीकनेस कहाँ आ रही है। जब वो बॉटम पे आता है तो स्ट्रेंथ आनी चाहिए, है ना, एकदम से हैमर बन के पलटना चाहिए, है ना, स्ट्रॉन्ग पैटर्न के साथ पलटना चाहिए। प्लस जब वो नीचे आ रहा होता है ना, तो वॉल्यूम आना चाहिए, है ना। जब वो ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ऊपर से सेलिंग का वॉल्यूम है, वो बाइंग का वॉल्यूम नहीं है। somebody doesn't want the price to go up, right। और अगर वॉल्यूम नीचे से आ रहा है, somebody doesn't want the price to go down। तो जब आप इसको देखते हो, इसमें आपको वॉल्यूम कहाँ दिखता है, वॉल्यूम एक भारी रेड कैंडल में दिख रहा है जो रेंज वाला है, इसके ऊपर प्राइस को नहीं जाने दिया। एक दिन क्या हुआ, गैप अप हो गया, है ना, गैप अप हुआ और किसी ने 15 मिनट तक, 1 घंटे तक ब्रर बढ़ा दिया, किसी ने वापस उसको खींच के उसी जोन में ले आया, तो ये सस्टेन नहीं किया, है ना।
सस्टेन नहीं किया, तो वापस उसी जोन में आ गया जहां से हैवी वॉल्यूम की सेलिंग हुई थी। जिस आदमी ने यहां सेल किया, ये उसको उससे ज्यादा देर ऊपर नहीं रखेगा। कोई आया, दो चार आदमी उस दिन स्मार्ट आदमी आए, सिंगापुर से आए, कहीं से भी आए, उन्होंने कहा हम भगा देते हैं, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी बुलिश था, है ना। तो उन्होंने भगाया। ये आदमी ने कहा मैं इसको ऊपर अफोर्ड नहीं कर सकता, वो उसको वापस उसी जोन में लाके खड़ा कर दिया। तो जब आप देखते हो कि प्राइस के टॉप पे वॉल्यूम है, बॉटम पे नहीं, है ना। बॉटम का मतलब है कि अभी अगर प्राइस अब यहां से इस तरह से आए, है ना, ये तो अभी यहाँ चल रहा है, मान लेते हैं नेक्स्ट क्या हो, प्राइस ऐसे आए और यहीं पे घूमे, ठीक है, और यहां पे जब आए ना उस वक्त वॉल्यूम आए, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, आपको कंफ्यूज। सपोज करो इस जगह पे जो प्राइस आ रही है ना, इस जोन में आ रही है ना, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है वॉल्यूम, कि जब वॉल्यूम आया उसके बाद प्राइस नीचे नहीं गिरी, मतलब क्या हुआ, कोई इसको यहाँ पे होल्ड कर रहा है, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड अक्यूमुलेशन। आपको स्ट्रेंथ कहाँ दिखनी है चार्ट में, स्ट्रेंथ आपको नीचे दिखनी है, जब प्राइस नीचे गिरती है क्या वहां पे स्ट्रेंथ है ना। जब प्राइस ऊपर से जा रही है और वहां पे वीकनेस है ना, इस तरह की वीकनेस है, जब भी जोन के बाहर जाता है वो विक छोड़ के आ गया या इस टाइप की कैंडल छोड़ के आ गया, बड़ी बड़ी रेड कैंडल तोड़ के, दो ही कैंडल ने पूरी स्ट्रेंथ खत्म कर दी। अगर ये जो प्राइस है ना, इसको ऐसे समझो, प्राइस एक्शन जो है ना, थोड़ा क्या है इसका, ये जैसे बोलते हैं ना, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स नॉट अ रूल। कोई पैटर्न नहीं है कि जिसको मैं 2+2 लिख के 4 कर दूं। बट आप इसको ऐसे समझो कि अगर ये जब प्राइस यहां से गिरी ना, अगर ये प्राइस ऐसे गिर के आती ना, छोटी 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 कैंडल बना के, देन इसमें स्ट्रेंथ होती है ना, और फिर ये वापस ऊपर जाता। इसमें स्ट्रेंथ क्यों नहीं है, यहाँ पे तीन चार कैंडल नहीं बनी है, ये दोनों कैंडल को जोड़ दो ना, तो ये दोनों कैंडल ने इसको पूरा एनगल्फ कर दिया, राइट। इफ यू मर्ज दीज टू, देर इज नो ग्रीन कैंडल इन बिटवीन। ऐसा भी नहीं कि इसको हाई पिच गया, ये दोनों कैंडल जोड़ दे, पूरी कैंडल को एनगल्फ कर दिया उन्होंने, सर ठीक है। 3 घंटे टाइम फ्रेम पर आई थिंक ये हैमर होगी। क्या, हाँ, मतलब ये तो हाँ, उल्टा हैमर ही हो गया ना, अगर आप देखोगे तो इससे राइट। उल्टा हैमर ही हो गया, नीचे नीचे इसकी बॉडी आ रही ना, इसके नीचे आ रही है वो, यस सर। इट्स ए इन्वर्टेड हैमर। यस। तो स्ट्रेंथ नहीं है इसमें। कब ये वॉल्यूम जो है ना, इस पे ये कहाँ आया, इस वॉल्यूम के बाद प्राइस ऊपर नहीं गई है। अपना बेस वाला जो चैप्टर है ना, हाउ टू फाइंड द बेस, आप देखो, जहां वॉल्यूम आया उसके बाद अगर ये वाकई में बाइंग का वॉल्यूम होता तो प्राइस ऊपर जाती। ये यस। बाइंग का वॉल्यूम नहीं है, सेल हो गया इसमें, ये यहां से प्राइस लुढ़क गई है, यहां से प्राइस ना वापस ऊपर नहीं गई है, वहीं पे उसको कोई कोशिश कर रहा है, तभी तो अभी तक गिरा नहीं है यस। ना। लेकिन थकावट आपको दिख रही है कि यहाँ लड़ाई चल रही है, जंग चल रही है। तो किसी ने मार्केट के प्री ओपन में जंग का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, दिस गाय वाज, उसने कहा ऐसे कैसे, वो वापस खींच लाया उसे। अभी इसको अगर गौर से देखोगे, ये यहाँ से पूरे दिन की जो बाइंग थी ना, जो आप बोल रहे थे ना, तीन कैंडल जोड़ दो तो उल्टा हैमर है, ये उल्टा यस हैमर सर। ही है। यस सर। ये सारी कैंडल जुड़ गई उस दिन की, यस सर। बन गया राइट। उल्टा हैमर, है ना। और आपको भयानक डाइवर्जेंस दिख रहा है, अगर इसका लो तोड़ दिया डाइवर्जेंस ट्रिगर हो जाएगा, यस सर। ठीक है। अगर आप बैंक निफ्टी में देखो तो इफ यू आस्क मी, ये बहुत नीचे तक गिरेगा, ये गैप फिल होंगे, ये सारे गैप फिल हो जाएंगे अगर ये चल गया। अभी तक क्या है, डेली चार्ट पे इतना वीक नहीं है ना ये। डेली चार्ट पे अभी भी ये तो खाली ये दो विक जो है ना, ये अच्छी नहीं लग रही है देखने में, ये जो दो ऊपर से विक आई है, लेकिन इसको वीकली पे अभी सर देखोगे ये तो तो ये बहुत 10 EMA वीक है। पे उठती है सर। यस हाँ, सर। इसीलिए कह रहा हूँ, इसीलिए तो कहते हैं अगर आप आरएसए का डाइवर्जेंस ट्रेड कर रहे हो एंड द प्राइस इज गिविंग यू स्ट्रॉन्ग रिवर्सल फ्रॉम 10 ईएमए, यस सर। यस। है ना, तो वो भाई क्या हो सकता है, वो हाईटेड फ्लैग हो सकता है ना, वो नेक्स्ट कैंडल तोड़ देगा। लेकिन जब आप इसको वीकली पे, इसलिए हमेशा कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम अलाइनमेंट देखो, हाई टाइम फ्रेम पे जाके आपको देखो कि वीकली पे तो ये ऊपर स्ट्रेंथ ही नहीं है इसमें, तो इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है, नीचे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। एक बार एचडीएफसी ओपन करेंगे क्या प्लीज? एचडीएफसी बैंक ने ही बैंक निफ्टी को रोका हुआ है, जी, एचडीएफसी बैंक अकेला, में। और एक रिलायंस है, इन दोनों ने ही निफ्टी बैंक निफ्टी को रोका, अदरवाइज तो हर प्राइस हर चार्ट गिर रहा है, पूरा बैंक निफ्टी वीक है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस लास्ट वीक एचडीएफसी ये नहीं गिरा है ना। बैंक जी। निफ्टी तो इन्वर्टेड हैमर बनाया है इसने, अभी तक इन्वर्टेड हैमर जैसा नहीं बनाया है, ये वीक कैंडल है लेकिन इतनी वीक नहीं है जितना बैंक निफ्टी है, दिस इज होल्डिंग जी। इट।
लेकिन ये कितने टाइम होल्ड करेगा? अगर पूरा मार्केट का सेंटिमेंट, अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी देखोगे ना वीकली चार्ट पे, एवरीथिंग इज वीक, है ना। सेंसेक्स देखोगे, दैट इज आल्सो वीक। तो ये कितना सस्टेन करेगा? इट्स फॉर्मिंग। ये देखो, पहले तो क्या है, ये गंदी बार है जिसको हम बोलते हैं क्या, बेरिश एनगल्फिंग। कहाँ हाँ पे? एंगल्फिंग है, बिल्कुल सर। टॉप पे है। अगर ये गया ऊपर, आई विल प्रेफर टू सेल इट फ्रॉम हियर। अगर, क्योंकि ये मुझे यहाँ साइन ऑफ रिवर्सल जरूर देगा। हाँ सर, मैं भी वही बोल रहा था कि मतलब इसके ऊपर अगर निकलता भी है तो ये जो हमारा आरएसआई वाला जो अभी अब हम लोग जो हाँ, तो यहाँ पे पढ़ रहे डाइवर्जेंस हैं, बन जाएगा ना। अब हाँ अगर वो क्या होगा, वाला इसके ऊपर डाइवर्जन बन निकलेगा, जाएगा। यहाँ पे इसने अगर इन्वर्टेड हैमर देगा तभी डाइवर्जेंस बनेगा। सर ये वोलेटिलिटी का भी डाइवर्जेंस हो जाएगा। हाँ तो वही मैं भी बोलने वाला था। हाँ, वो तब अगर ये ऊपर जाएगा तो बॉलिंजर बैंड ऊपर चला जाएगा। हाँ, तो राइट। वॉलेटिलिटी का भी हो सकता है, आएगा तब देखेंगे अभी। बट मुझे ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए कि दूसरे बैंक्स देखो, आपको समझ आएगा ना। जैसे आई शो यू कोटेक, कोटेक का वीकनेस देखो आप, है ना। तो जब बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी जस्ट ऑल दीज बैंक्स, नाउ इसको वीकली चार्ट देखो आप, लुक एट दिस कोटेक, वेर इट इज गेटिंग रिजेक्टेड फ्रॉम सेम लेवल। आज से यस। कुछ साल पहले ये 21 में, अक्टूबर में यहीं पे था, सेम उसी जगह से उसने रिजेक्शन लिया। लुक एट दिस डाइवर्जेंस ऑन वीकली चार्ट। यस। अकेला एचडीएफसी कब तक सस्टेन करेगा अगर पूरा बैंकिंग सेक्टर वीक हो जाएगा तो? ठीक है, बट अभी तक एचडीएफसी में वो साइन नहीं दिया कि मैं रिवर्स हो रहा हूं। बाकी बैंक्स हैव स्टार्टेड, बैंक निफ्टी हैज स्टार्टेड गिविंग दो साइंस। तो अब क्या होगा, इसमें तो ऑलरेडी यहाँ पे बड़े वाले पे डाइवर्जेंस है, देख रहे हो, यस सर। और ये एनगल्फिंग बना रहा है। अब ये क्या होगा अगर, बिकॉज अभी तक कुछ गिरा नहीं है, इट्स ओनली जी तूफान से पहले की शांति टाइप दिख रहा है। हो सकता है ये आ जाए यहाँ पे, लेकिन यहाँ से आई विल नॉट बाय, आई विल ओनली सेल। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था आई सर, विल ओनली मैं भी लुक उसी चीज फॉर के द लिए। अपॉर्चुनिटी टू सेल इट।